तो उसने 32 जाके लगा ली। फिर भी वो नौजवान बन गया, घर में बैठ करके अपनी बीबी के सामने बड़ी नाटक लगाता है कि देख में चना चावल 32 लगाने के बाद। और चौथा होता है सफेद बाल आना, सफेदी आ गई। तो उसने भी विचार किया, तो सेन साहब क्या गया और अपने मस्तिष्क को काली मेहंदी लगा करके नौजवान बन गया। उस मूर्ख मनुष्य को ये पता नहीं कि 4 नोते आने के बाद संकेत भगवान ने दिया कि तेरा बुढ़ापा आ गया, अब तो आजा। सुग्रीव से ये वादा किया था कि भगवान आप मेरी पत्नी से मिला दो। सुग्रीव की पत्नी को बाली हरण ले गया था, मार पीट के भगा रखा था। राम गए तो राम को काम लगा दिया कि भगवान आपकी सहायता तो मैं कर दूंगा, पर मेरी सहायता पहले तुम करो। ये मन कहता है देवनारायण के अंदाता मु रोज आ रहे हो आतो लूंगा, पर मारे 1 मंजिल से 2 मंजिल तो बना दो तो फिर आनंद हो जाए। भगवान को पहले काम लगाने के लिए कहता है ये जीव। सज्जनों, इसी माध्यम से सुग्रीव ने हाँ की कि भगवान अग्निदेव की साक्षी में मैं जीव जान से सीता की खोज करूंगा। भगवान श्री राम ने सुग्रीव का दुख मेट दिया। बाली को एक बाण में गिराने के बाद स्त्री से मिला दिया। जेठ सुदी 14 के दिन बाली का प्राण भंग किया था और उतरते जेठ की पूर्णिमा को सुग्रीव को राजा बनाकर, और राम ने कहा भैया अब हम जाते हैं। राजा बन गया वो तो। हाँ प्रभु पधारो। गरज निकलते ही क्या कह रहा है कि पधारो। भगवान श्री राम ने कहा कि मुझे समय पास करना है, बरसात आ रही कह रहा हूं। तो सुग्रीव ने कहा नाथ यहाँ से थोड़ी दूर प्रवशनपुरी की एक पहाड़ी है, वहां आप निवास करो। भगवान राम रहने लग गए। आषाढ़ निकल गया, सावन बीत गया, भादवा बीत गया, कुंवार महीना लगा। लक्ष्मण से कहने लगे कि रे लक्ष्मण, जीवन में अपने मित्रता एक आदमी से की, अब आषाढ़ सावन भादवा बीता, कुंवार लग गया, चौथा महीना। उस मूर्ख सुग्रीव से जाके समझा दो कि जो उसने प्रतिज्ञा की है उस प्रतिज्ञा को पूरी करे तो ठीक, नहीं तो जिस बाण से मैंने बाली के प्राण को भंग किया उस बाण से तेरे प्राण को भी हम कर दूंगा। परमात्मा इसी प्रकार से कोप करते हैं कि मूर्खों, जिस प्राणी ने, जिस परमात्मा ने जीव बना करके संसार बनाने के लिए भेजा, तो वापस लेना भी उसको याद है। चौथे दिन की कथा। इसी माध्यम से भाइयों क्षमा करना, और क्षमा चाहता हूं कि कभी कभी आपको और हमके ऊपर यदि कभी बोल आ जाए तो बुरा नहीं मानना। क्यों? क्योंकि जहां तक बुराई नहीं निकलेगी वहां तक स्पष्ट पता नहीं पड़ेगा कि कौन कहां गुनाहगार है। इसी माध्यम से सुखदेव मुनि के चरणार बिंद में राजा परीक्षित जी 4 दिन बीते, अन्न ग्रहण नहीं किया था, अन्न छोड़ रखा। डर काय का है? मृत्यु का भय। भय किसी से नहीं दूर होता है। उस भय को निकालने के लिए गुरुदेव ने पूछा है कि राजा, तुम्हें आज किसका भय लग रहा है? कि स्वामी मुझे 4 दिन बीत चुके हैं, अब मुझे 3 दिन, चौथे दिन के बाद 3 दिन और मेरे जीवन के शेष है। सभी सोच लेना, अपन सबको जीने के लिए 7 ही वार दिया है, 8वां कौन है जिसके पीछे वार लग रहा? शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार वापिस आएगा तो वही वार आएगा। 8वां है वार यानी परिवार। इस 7 वार में रहने के लिए प्राणी जीव को दिया है परिवार। इस परिवार में रहकर
उस पार ब्रह्म परमेश्वर का नाम जपते रहो। कहने का तात्पर्य कि भागवत जी रोज बस सुनो, यह बात जरूरी नहीं है। कैसी भी स्थिति में हो, बिना स्नान किए हो, चाहे गायें चराने वाले हो, चाहे भैंसे चरा रहे हो, चाहे बाजार जा रहे हो, चाहे घर में हो, चाहे सो रहे हो या जाग रहे हो, पर नाम सुमरन करते रहो। क्योंकि इस शरीर की श्वासा 21,600 बनाई। 24 घंटे में श्वास की गिनती है 21,600। पता होना चाहिए कि अपन को जो श्वासें दी किसकी दी है, किसके लिए दी। 6,000 श्वास भगवान ब्रह्मा अपने शरीर में तेज की सांस दे रहे हैं। गिन लेना, 6,000 भगवान विष्णु जी के तेज से मनुष्य को मिल रही है। 12 6,000 श्वास भगवान रुद्र शिव जी के आवेश से शरीर में प्रकट हो रही है। 18,000 1,000 अपने गुरु की कृपा से मिल रही है। 19 1,000 अपनी माता का प्रेम और प्यार की वजह से मिल रही है। 20 1,000 श्वास अपने पिता की। 21 और 600 श्वास गणपति महाराज की। जिस भूमि पर जिस प्राणी ने जन्म लिया वो भूमि स्वर्ग से महान है। संतों ने कहा जननी 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 भूमि से सरस्वती, जननी जन्म भूमि से स्वर्गागपि अस्ति। जन्म देने वाली माँ और जिस भूमि पर जन्म लिया वो दोनों स्वर्ग से बढ़कर है। स्वर्ग में सब सुख मिलेगा पर दो चीज आपको नहीं मिलेगी। प्राणी स्वर्ग में जाता है, मेहमान में गया, बफर डिनर मिला, ठंडा मिल रहा है, सोफा सेट का सोना मिल रहा है, पर फिर भी प्राणी जाने वाला दौड़ करके वापस घर में आएगा। क्या कहेगा कि मेरे घर में काम है। कितना आनंद में गया स्वर्ग में, फिर भी दौड़कर घर पर आता है, क्योंकि उसको घर की गांव की भूमि बड़ी प्यारी है। ऐसे माँ जन्म देने वाली भी बड़ी प्यारी होती है भाइयों। इसलिए जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि करियसि। लोग तो अपनी जन्मभूमि की लपराएं कर, असो गांव है वहां को, असो गांव में जन्म मिलो मोए, असो गांव है। जन्मभूमि की निद्रा करना और अपनी जन्म देने वाली माँ की निद्रा करना, गुरु की निद्रा कान से सुनना, हरि की निद्रा कानों से सुनना, गो हत्या पाप समाना है। गाय की हत्या के बराबर पाप हो रहा है भाइयों। 8 वर्ष की कन्या का बाल की कटिंग कराना गो हत्या पाप समाना है। और फिर कह रहे मैं तो गुणधर महात्मा, माता पिता की गो, गुरु की निद्रा, हरि की निद्रा सुनने वाले आदमी को गाय की हत्या की बराबर पाप लगा है। कहां जाओगे बच के? रोज सुन रहे हो, एक तो एक माँ की लपराई कर रहा, दूसरों बाप की लपराई कर रहा, कोई गांव की लपराई कर रहा, कोई भगवान के लिए लपराई कर रहा। करने वाला दूर की बात, पर सुनने वाला यदि उसकी समस्या है तो उसको सामने वालों को बंद करे, नहीं है तो उठ करके चल जाए, अपने कानों से नहीं सुने तो उससे बच जाओगे। इसलिए इस कलयुग में रहने वाले प्राणी के लिए महाघोर पाप होता है। इन पापों से बचने के लिए, इनका प्रायश्चित के लिए ही शरीर को, आत्मा को पवित्र करने के लिए कथा, भजन, सत्संग। इसलिए सत्संग में जाए बिना और सत्संग को सुने बिना मनुष्य को नहीं रुकना चाहिए। चाहे 10 मिनट सुनो, हर क्षण सुनो, और अपना मन में ध्यान में शक्ति, भक्ति, भाव लगा करके और अपनी भक्ति को सफल बनाइए। बोले भक्तों भगवान की जय हो। वंदन हे गुरुदेव, हो चरण में वंदन है, वंदन हे गुरुदेव, चरण में वंदन है, गुरुदेव चरण में
गुरुदेव चरण में वंदन है। गुरुदेव जगत का वंदन है। गुरुदेव जगत का वंदन है। हरिओम जब भी प्रभु तुमने पुकारा, जब जब भी प्रभु तुम्हें पुकारा, आन सका प्रभु द्वार तिहारा, आन सका प्रभु द्वार तिहारा। रोज भगवान बुलाते हैं मनुष्य को चलने दो। हरिओम राधे। सुबह शाम झालर बजती है, आवाज आ रही है, सत्संग होता है, माइक की आवाज आ रही है। जब जब भी प्रभु तुमने पुकारा, जब जब भी प्रभु तुम्हें पुकारा, आन सका प्रभु द्वार तिहारा, आन सका प्रभु द्वार तिहारा। वंदन है गुरुदेव दया का वंदन है। पशु होती, मैं नहीं रोती यदि पशु होती, पल पल में तेरा नाम सुमरती, पल पल में तेरा नाम सुमरती। हे प्रभु, ये मानव शरीर मेरा जीवात्मा है। अगर पशु का जन्म होता तो मैं आपके सामने रोकती नहीं। क्यों? मैं मनुष्य जन्म में मिल गए हुए, माया में बन गए हुए। मैं नहीं रोती जो पशु होती, मैं नहीं रोती जो पशु होती, पल में तेरा नाम सुमरती, पल पल में तेरा नाम सुमरती। नहीं गुरुदेव वंदन है गुरुदेव शरण का वंदन है। हो वंदन है गुरुदेव जगत का वंदन है। हरिओम राधे। जीवन खेती खबर होगी, जीवन खेती कब जो होगी, नाम बीज तुम कब बोगी। मंगल ही गुरुदेव वो जीवन मंगल है। हो वंदन है गुरुदेव
जीवन बंजर है जड़ है गुरुदेव तो जीवन बंजर है गुरुदेव जीवन सतगुरुदेव भगवान की जय हो। हर मनुष्य का ये जीवन बंजर बन रहा है। आज के युग में तो बंजर जमीन को उपजाऊ बना ली, पहाड़ियों को हाथ जोत करके बीज कमा लिया, नालियों को बोर करके खेत निकाल लिया, पर मनुष्य शरीर जीव जो बंजर बनता जा रहा है दिन रात, इस बंजरता को कौन निकालेगा? मानव शरीर सृष्टि बनी और सृष्टि रहेगी, वहां तक वही लक्षण वही नियम है, परंतु इस मनुष्य शरीर को सुधारने का, बंजरता निकालने का नियम यदि प्राणी सीख ले तो वो जीवन में बहुत से पार हो जाता है। मस्तक दिया है तो नमाने के लिए, कानों से सुनो तो हरि कथा सुनो, जिह्वा से बसना है बोलना है तो हरि का गान गाओ, घूमना है तो चल करके मंदिर द्वार तक जाओ, हाथों से सेवा पूजा फूल चढ़ाओ, शरीर के अंदर दया भाव प्रकट करो, परहित की भावना सोचो, तो ये नर नहीं नारायण है। नारायण ने नर देह लेकर के जन्म लिया, माता साड़ू के यहां नर बन करके आए हैं, पर उन्होंने नारायण बनने की क्रिया बताई। गाय पालन किया, दूध